जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं है हम, नादान है, भोले भी है, पत्थर नहीं है हम, संबंध पुराने हैं, निभाने हैं, इसलिए बस मौन है हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। और कौन है हम? गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, चुल्लू में सूख जाए समंदर नहीं है हम। और लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। मां शारदा को प्रणाम करता हूं। सम्मानित मंच और मंच के प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक भारत माता के सभी बेटी बेटियों को प्रणाम कर रहा हूं। प्रारंभ कहीं और से करना था, क्योंकि आदरणीय सुमित भैया ने दादा की तिलक की बात कही, तो मैं आपकी तिलक की वकालत में कहना चाहता हूं। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, ये तिलक वो है जिनके पद चापत नंद लला अधराधर वल्लभ पागन में, वृक्षन बेलिन में, बागन में, वन बाग तड़ाग सुभागन में। बिंदु महाराज लिखते हैं इस तिलक के लिए विश्व सब वारों भूमि भारत के कण कण, भारत को वारों बरसाने ब्रज खोरी पे, ब्रज के परिहासन पे स्वर्ग के विलास वारों, इंद्र पद वारों बिंदु माखन कमोरी पे, और वृंदारक वृंद वारों एक ब्रजवासी पे, ब्रजवासी वारों ब्रज गोपिन की पोरी पे, और ब्रज गोपी वारों श्री कृष्ण मनमोहन पे, और कृष्ण हूं को वारों वृषभान की किशोर पे। कृष्ण हूं को वारों वृषभान की किशोरी पे। शक्ति की पूजा करता हूं, ताकत की उपासना करता हूं। प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप सभी से यही कहना चाहता हूं, इस देश के लिए सीमाओं से लेकर खेतों तक वो लोग अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभा रहे हैं। आकलन सिर्फ इतना करना है कि हमने वास्तविकता में भारतीय होने का एक भी दायित्व पूरा किया है। गर्व करिए कि आप भारतवर्ष में हैं। कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती, फिर वहां न तो आपको टमाटर महंगे लगते न पेट्रोल। एक बार ताली बजा के आदेशित करिए, मैं प्रारंभ कर रहा हूं। विश्व जिस मात्र भूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरवगान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। मैं इसको क्या दे सकता हूं? जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। मैं इसको क्या दे सकता हूं? मैं इसको क्या दे पाऊंगा? संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा दो वरदान, यही सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान। कुछ लोग कोलाहल में बातचीत में है। मैं आपसे एक बार भी ताली के लिए नहीं कहूंगा, ना ही मैं ये कहूंगा कि आपका ध्यान चाहता हूं, क्योंकि हमने इस माइक से जो कहा और हमारी कलम ने जो लिखा, हम यूं ही यहां नहीं खड़े हैं, उस कल्पना ने रूप धारण किया। बुंदेलखंड में एक जगह है हरपालपुर, सुमित भैया के गांव के पास है। वहां के राजा तालाब के किनारे मछली पकड़ रहे थे। उनके राज कवि का निकलना हुआ आदरणीय विधायक जी।
तो उन्होंने कवि से विनोद करते हुए पूछ लिया कि मेरी डोरी में क्या फंसेगा कविराज, तुम्हारी कविता क्या कहती है? तब तालाब में मछली पकड़ोगे तो मछली फंसेगी ना उसमें, और कबूतर तो फंसेगा नहीं। तो कविराज ने भी विनोद करते हुए कह दिया कि कबूतर फंसेगा राजा जी। अब राजा तो राजा बोले कबूतर नहीं फंसा तो सुबह फांसी। जगदम्बा को याद किया, डोर खींची गई, आदरणीय कबूतर ही निकला। कविराज उसको लेकर घर चले गए। अब आपकी चेतना जागृत हो। कविराज उसको लेकर घर चले गए। जैसे ही हाथों से छोड़ा, मां शारदा का प्राकट्य हुआ और बोली कि कविराज सोच समझ के बोला करो, तुम्हारे चक्कर में कबूतर भी बनना पड़ा। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर, इतिहास बदलाता हूं मत हैरान होना जानकर। शब्द से चौहान को भी दृष्टि देते हैं हमें, देश के पौरुष में हम आने नहीं देते कमी। जब कभी राजपथ पर जब कभी सत्ताएं बेकाबू हुई, तब पकड़कर बाह उनकी हमने दी ज्वाला नहीं। हम कनक शंभू के संग में यातनाएं झेलकर बढ़ गए आगे पहाड़ों पर्वतों को ठेलकर। वीर बुंदेला मराठा शौर्य कुलभूषण हुए, वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे तो मोहन के मुख से पुनीता सुनेंगे, और खड़े तो रहेंगे कई लाख कौरव, मगर पार्थ ही सिर्फ गीता सुनेंगे। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे। हमारे विचारधारा के लोगों ने बताया कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचार बड़ा होता है। और पहला विचार आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे। और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे। इस वसुधा को कहे स्वर्ग, और स्वर्ग भरा संसार कहे। वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। मैंने इतनी आयु में बहुत कम नेताओं के मुंह से यह सुना कि हमारा सेवा काल ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, हमारा सेवा काल आएगा तो हम ऐसा करेंगे। वो अभी भी कहते हैं विपक्ष में होने के बाद भी कि हमारी सरकार आई तो हम ऐसा करेंगे, हमारा शासन आया तो हम ऐसा करेंगे। निवेदन करना चाहता हूं, स्वयं में मुग्ध इतने हैं कि ईश्वर से नहीं डरते। बताओ आम जनमानस से वे गुंडे डरेंगे क्या? अमरता का अलौकिक पुंज खुद को मानते हैं जो, तुम्हारी बद्दुआओं से वही रावण मरेंगे क्या? पूजते हैं हरण करने की जो 16 कलाओं को बदलकर देवता अपना, तुम्हारे दुख हरेंगे क्या? जो कहते हैं कि शासन कर रहे हैं नीति नियमों से, ये शासन करने वाले आपकी सेवा करेंगे क्या? जो जिहादी लफ्ज के माने तलक ना जान पाए, वे हमें बतलाएंगे सत्यम शिवम परवेश क्या है। 1.5-2 दशकों के बाद में जब हिंदू मुस्लिम नहीं चला तो उन्होंने उसमें और 3-4 चीजें घुसेड़ दी। ये आर्मी, वो आर्मी, भीम आर्मी, फलानी आर्मी, ढिमाकी आर्मी। कैसे ही कर करा के लड़के मर जाओ तुम। ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं आज गली गली, लाज को बचाने वाले लाज को बचाते हैं। दूध के पिवैया और लट्ठ के चलैया वो दाऊ जी के भैया कन्हैया लजाते हैं। पंडित भी खंडित बनाते हैं चरित्र, और होके वेद पाठी मांस मदिरा चबाते हैं। जन जो हरि के थे हरिजन रहे ही कहां, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। जो जिहादी लफ्ज के माने तलक ना जान पाए, वे बताएंगे हमें सत्यम शिवम परवेश क्या है। भीम की पोथी उठाकर जो जला दे देश अपना, वे बताएंगे हमें कि बुद्ध का संदेश क्या है। जो कभी आदर्श का एक अंश तक अपना न पाए, वे ही चिल्लाकर कहेंगे राम का आदेश क्या है। और क्रांतिवीरों को यहाँ जो कह रहे आतंकवादी, 4 चौपतिये बताएंगे हमें कि देश क्या है। 4 चौपतिये बताएंगे हमें कि देश क्या है।
एक बार पूरा सदन इस भाषा के लिए केवल पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं। ये है हम। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं। और इन ये जो लोग हैं ना जिनके मुंह चल रहे हैं, लोकतंत्र संसद में भी बोल देते हैं कि सनातन धर्म तो डेंगू है। तो मैंने उसी दिन कहा आदरणीय विधायक जी कि हम डेंगू तो हैं, लेकिन अब प्लेटलेट तुम्हारी कम होने वाली। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं। आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम उत्तर पूजे हैं। पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में। सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर लेकर आए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं, हम तो पोषक हैं। दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है। कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। जब से बढ़े हैं भक्त तब से सुना है कि देश से समूची बलाएं भगने लगी। हिंदी की डिक्शनरी में शब्दकोश में एक नया शब्द जोड़ दिया, भक्त। जब से बढ़े हैं भक्त तब से सुना है कि देश से समूची बलाएं भगने लगी। ऐसे दमदार इस बार चौकीदार यार चोरों के साथ काली रात जगने लगी। जिसने दुलारा पुचकारा सवारा खूब, धारा बड़ी हुई उन्हीं को ठगने लगी। और जिनको हटानी थी वो तो हटा ना पाए, इसने हटा दी तो मिर्ची लगने लगी। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप। रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। अरे कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था। और रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि तुम महंगाई की बात क्यों नहीं करते। मैं महंगाई की बात करना चाहता हूं। एक बहुत बारीक टिप्पणी आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। जिस देश का व्यक्ति केवल सुविधाओं की बात करे, जिस देश का व्यक्ति केवल सुविधाओं के लिए मरे, उस देश का व्यक्ति उस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएगा। अरे कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके, कोई चीरा गया है बीच से जिंदा लिटा करके, किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में, किसी ने पुत्र कटवाए हैं माटी की धरोहर में। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। आज 2 अक्टूबर है और मैं जो बोल रहा हूं वो पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। स्वतंत्रता के आंदोलन में 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं, उनसे युद्ध किया जाता है। हम डर रहे हैं, संकट कटाई मिटाई सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। या तो डरना बंद कर दो या फिर ये पढ़ना बंद कर दो। आ रहे हो तो दादा जल्दी आ जाओ।
राम चिंतन और चेतना का करिए, बहुत सुंदर। हम डर रहे हैं। ये वही भारतवर्ष है जहां की माताएं अपने पुत्र को सिखाती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा मान बढ़ेगा। ये वही भारतवर्ष है जिसकी माताएं अपने पुत्रों को तलवार चलाना सिखाती थी। और ये वही भारतवर्ष है जब आज माता अपने पुत्र से कहती है, बेटा उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है, तुम गली बचा के निकल जाओ। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, तो माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं हैं हम, जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं हैं हम। नादान हैं, भोले भी हैं, पत्थर नहीं है हम। संबंध पुराने हैं, निभाने हैं इसलिए, संबंध पुराने हैं, निभाने हैं इसलिए, बस मौन है हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। अरे सुनिएगा आदरणीय, जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हों तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं थे हम, जितने बुरे तुम्हें लगे। सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है। जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं है हम। नादान है, भोले भी है, पत्थर नहीं है हम। संबंध पुराने हैं, निभाने हैं इसलिए, बस मौन है हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। और कौन है हम। गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, गर्व करिए इस पर। गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, चुल्लू में सूख जाए समंदर नहीं है हम। और लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है। और हम राम थे भैया, सुनना, लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। और हम राम थे, हम राम हैं, हम राम रहेंगे। राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है हम। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पदछंद में। इस देश के नौजवान को पिछले 70-75 वर्षों में उसके मस्तिष्क में ये बैठा दिया गया। सबसे बड़ा घोटाला अब तक का बता रहा हूं लोकतंत्र का। ये सब तो ठीक है, ये तो आर्थिक घोटाले हैं, पूरे हो जाएंगे। हमारे पास पैसे की कमी है क्या? निवेदन करना चाहता हूं, उसके मस्तिष्क में ये बैठा दिया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अब वो इतना डर रहा है, इतना डर रहा है कि उसको छमाई की परीक्षा देने में भी दिक्कत है, प्रेशर में है, तनाव में है। किसी से मत डरिए, काल भैरव की धरती के हैं हम। ओम ऐम हीम हन हनत हनत पच पच ग्रहण ग्रहण मारे मारे मर्दाए मर्दाए मोहे मोहे रेम हुरूम फट स्वाहा। खत्म। जिसके नाम का पढ़ दिया वो गया।
कहां चक्कर में पड़े हो? बजरंग रंग रमजाए रमे बजरंग कभू थामे न थमे बजरंग चले होले होले धरती कांपे दिग्गज डोले बजरंग राम के अनुयायी आशीष करे सीता माई ये राम दूत अपराजित है सीने में राम विराजित है जय कहो दुष्ट के हंता की शंकर समान भगवंता की जब भजन करे तब साधु है संकट काटे तब जादू है मारे छलांग सागर के पार मन में लेकर करुणावतार श्री रामचंद्र भगवान की जय बजरंग वीर हनुमान की जय। बेरोजगार को बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जा रहा है। इस देश के युवा को सबसे ज्यादा अगर बरगलाया गया तो केवल इसी विचार कहना चाहता हूं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं आप जैसे लोगों के लिए मैं बहुत उपयुक्त कवि हूं। बात इतनी है कि जिनकी आंखों का मर गया पानी जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो या तो समर्पित जन्म कर दो देश को या देश की बातें ही करना छोड़ दो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। मेरी युवा तरुणाई सुने संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है काशस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। आपका ध्यान चाहता हूं शिखंडी च महारथा जिस देश का शिखंडी भी महारथी है उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो ये कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं हमें नौकर बना लो। और माफ करिए सरकारी नौकरी ही अगर रोजगार का माध्यम है तो ये देश युगों तक बेरोजगार रहने वाला है। ये कोई नौकरी नहीं है ये सेवा है। ये देश गिर पड़ा है उसको उठाइए मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में जवानी ही भवानी है। जो कुछ करना है अभी कर लो बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। और माफ करिएगा जिसको हम सीता की खोज कहते हैं हमारे राम यूं ही मान नहीं है। जिसको हम सीता की खोज कहते हैं ये किसी सीता की खोज नहीं है ये शक्ति की खोज है जो हर युग में हर राम को अपने अपने मात्रा भाग में करनी पड़ेगी। बजाओ अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत। अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो। समय की मांग है यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के मगर तलवार के दिन भी यही है। मैं भारतवर्ष के युवा से पूछता हूं आप लोग तो काफी संख्या में हैं कि भाई साहब इस बार आपके यहाँ किसकी सरकार बन रही है राजनीति में क्या परिवर्तन होने वाला है। तो वो आदरणीय विधायक जी बड़े गर्व से कहता है एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। वो बड़े गर्व से कहता है। आप अपने आप को कितनी भी चार दीवारी में बंद कर लेने आप उधर मत देखो ऐसा होता है। वो जंगल एक ही है उसी जंगल में वाल्मीकि विश्वामित्र कश्यप अनुसुईया जैसी हुतात्माएं मिलेंगी और उसी जंगल में मारीच सुबाहु ताड़िका जैसे राक्षस। भाव तो बहुत हैं पर देशभक्ति भावना में
प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत है पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई है देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। अगर जवानी में भी पीनी पड़ी तो फिर जवान हुए ही नहीं, तो फिर तो बूढ़े ही पैदा हुए थे। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय कि मैं राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता। आप अपने आप को चार दीवारी में चाहे कितना भी बंद कर लें, इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो पाएंगे। भारत की उन्नति और तरक्की का रास्ता अगर कहीं से निकलेगा तो वो केवल और केवल राजनीति से ही निकलेगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये चयन हमारा अपना है, कितना और कैसे जिया जाए। अमृत और विष के प्याले में किसको चुनकर पी लिया जाए। ये चयन हमारा अपना है, कितना और कैसे जिया जाए। अमृत और विष के प्याले में किसको चुनकर पी लिया जाए। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते। झेल कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने घास खाई, भोग पर उनको खिलाया है, उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो, इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आस के एहसास के विश्वास तक हम हैं, कटाकर शर बहाकर रक्त हर बलिदान तक हम हैं। प्रभु श्री राम से लेकर यहां चौहान तक हम हैं। हमारी एक शिकायत और है छोटी सी, हम अपने देश से कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कमजोर लोग हैं, जैसे तैसे अपना पेट पाल रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी संतान को तो शेर सा बनाए हम। क्योंकि इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इस पूरी भीड़ में एक पगड़ी मुझे दिखाई दे रही है, आपको प्रणाम करना चाहता हूं। आजादी की जंगों में दो चार नहीं होता तो भारत मां के दामन में किरदार नहीं होता। अब तलक गुलामी में होता यहां एक एक भारतवासी यदि भारत का सच्चा बेटा सरदार नहीं होता। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े
और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती जलोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। मुझसे कहा कि राम बड़ी युद्धों की बात करते हो और तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? आपकी चेतना को आमंत्रित कर रहा हूं। तुम बड़े युद्ध की तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? मैं लड़ाई लड़ता हूं, 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं और मुझे पता है कि बटन कौन सा दबाना है। अरे इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने, क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा, अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना, कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना, श्रीमंत अशोक सिंघल का वह आह्वान भूल मत जाना, उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना, 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना, महादानियों के समाधि की छाप भूल मत जाना, और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। प्रमाण लेके आइए, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। प्रमाण लेके आइए। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? रात में 3:30 बजे कोर्ट खुलेगा, तुम्हारे बाप का राज्य है क्या? कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? है कहां अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले?